हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश एक्सप्रेस। ये हमारी जो भी एक्सप्रेस है वो वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रही है एंड आवर नेक्स्ट स्टेशन इज GHNI। सो टुडे विल टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड गुड वर्ड्स फ्रॉम GHNI। हम लोग बात करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स यानी क्या होता है? एक ऐसा शब्द जिसका एक ही मीनिंग हो पर कई शब्द, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं ना, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आज तुम एकदम डिफरेंट लग रही हो। तो ऑफ कोर्स हिंदी में भी हमारे इंग्लिश वर्ड्स आ जाने चाहिए, जैसे मैंने ये तीसरा वर्ड बोला। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे हिंदी की शुरुआत, जैसा कि मेरा फॉर्मूला आपको इंग्लिश का मैं शुरू से देती आ रही हूँ कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो इस तरीके से अपनी शुरुआत करें। तो आज के हमारे वर्ड्स हैं जी से गुड, ग्रेट, जेन्युइन और गिफ्ट। ये चार मैंने ऐसे वर्ड चुने हैं जो रेगुलरली आप अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं गुड से। तो गुड के सिनोनिम्स हैं वंडरफुल, एक्सीलेंट, मार्वेलस एंड एक्सेप्टेबल। सो सपोज आपको ये बोलना है यू लुकिंग गुड टुडे, यू आर लुकिंग वंडरफुल टुडे। और सपोज कोई बहुत अच्छी चीज है, वाओ दिस इज मार्वेलस, वाओ दिस इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल यानी हाँ, मतलब पसंद आ रहा है, राइट? और अगर आप इससे कुछ बहुत अलग और अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया का लग ही नहीं रहा है, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी चीज जो बहुत ही सुंदर हो। ओके, सो आई एम श्योर दैट अभी आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको किसी को अच्छा बोलना है तो ये सारे वर्ड्स आप अपने हिंदी के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द सेम अल्फाबेट जी। ओके, ग्रेट के हमारे सिनोनिम्स है एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अमेजिंग and awesome. So these are the words for great. Wow, you look great today. This work is exceptional. किसी के काम को हमें तारीफ करनी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं this work is great, this work is exceptional, this work is extraordinary, oh this is awesome, this is amazing. तो ये सारे वर्ड्स हम ग्रेट के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इसके पहले हमने गुड के वर्ड्स यूज किए थे, अब ग्रेट के लिए कहा। तो ये सारे वर्ड्स बहुत मिलते जुलते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नाउ यू हैव अ बास्केट ऑफ 8 वर्ड्स फॉर वन पर्टिकुलर सिचुएशन। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो इंग्लिश बोलते हैं ना और आप लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें डिफरेंट कुछ भी नहीं होता है। उनमें सिर्फ ये टैलेंट होता है कि वो एक ही वर्ड के 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं जब वो बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ओ यस यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, यू हैव डन अमेजिंग वर्क। आपने देखा एक ही सेंटेंस, एक ही सिचुएशन, एक ही पर्सन को आप बोल रहे हो बट यू आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। इट मैटर्स, सो स्टार्ट यूजिंग इट दैट वे। श्वेता इज डूइंग रियली गुड वर्क। श्वेता हमेशा मुझे सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में डालती है। आप लोग भी ऐसा करिए बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एनहांस योर लेवल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज गिफ्ट। So for gift we have words like award, reward, souvenir and present. मेरे बेटे को सोविनर मिला है। सोविनर स्पेसिफिक होता है, लाइक अगर आप यूएस गए और वहां के आपको कुछ मॉन्यूमेंट का छोटा सा सोविनर मिला है, ताजमहल का छोटा सा मिनिएचर मिला है, तो ये सोविनर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी स्पेशल चीज को दर्शाते हैं एक मिनिएचर फॉर्म में, तो वो सोविनर होता है। होता तो गिफ्ट है वो भी, बट वो सोविनर होता है, उसको सोविनर कहते हैं। फिर रिवॉर्ड, जैसे कोई फर्स्ट आए रेस में, पोइट्री कंपटीशन में, ऐसे कंपटीशन में, माय सन गॉट अ रिवॉर्ड, माय सन गॉट दिस प्रेजेंट, बर्थडेज में नॉर्मली मिलता है, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। और गिफ्ट इज कॉमन फॉर एवरी सिचुएशन। तो इस तरीके से आप गिफ्ट को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज जेन्युइन। एंड जेन्युइन मतलब जेन्युइन, ऐसे बोलते हैं ना, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल या सही चीज। जैसे हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं हॉलमार्क सर्टिफाइड है कि नहीं, तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। हम जब किसी जेन्युइन बायर से खरीदते हैं तो हम बोलते हैं जेन्युइन है। किसी की बात सुन के हमें लगता है अरे ये तो फेक है, ये सही नहीं बोल रहा है, बट हाँ जेन्युइन है, ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, ऑथेंटिक है, ऐसे सब हम यूज करते हैं किसी के लिए। और एक अच्छा सा वर्ड है वो है वेरिटेबल। ओ ही इज वेरी वेरिटेबल, आई रियली ट्रस्ट हिम। सो दिस इज अ वेरी पॉलिश्ड वर्ड फॉर genuine. Okay, so this is all about G. Now let's go to the next alphabet, that is H. So from H we have 4 words, that is happy, harmony, honest, health.
आपने देखा होगा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ऐसे सिंपल और डेली यूज के वर्ड्स यूज करूँ और पॉजिटिव वर्ड्स यूज करूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज में जब पॉजिटिविटी होती है तभी सामने वालों को हमें सुनना अच्छा लगता है। एंड बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग विच यू लव टू स्पीक, राइट? सो इट शुड बी पॉजिटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज हैप्पी। हैप्पी के सिनोनिम्स है cheerful, joyful, pleasant and gratified. My son is very happy today. Oh, these children are so cheerful. Oh, this is a joyful place. Children are enjoying here. यहाँ बच्चे बहुत enjoy कर रहे हैं क्योंकि जगह बहुत joyful है, cheerful है, pleasant है, बच्चे यहाँ खुश है, they are happy. And the last interesting word is gratified. I am gratified with this work. अब ग्रेटिफाइड को आप वहां बच्चों के खेलने के लिए यूज नहीं करोगे। ग्रेटिफाइड आप तब यूज करोगे जब सपोज आप किसी के घर डिनर पे गए और उन्होंने बहुत प्यार से हर चीज का ध्यान रखा, लाइक राइट फ्रॉम द टाइम यू वेंट टिल यू केम आउट एंड रीच्ड योर होम। तो एक एक स्टेप जो था बहुत ग्रेटिफाइंग था, लाइक बहुत दिल से थैंक्स बोलना था आपको, यू वर दिल से हैप्पी, सो यू वुड से आई वॉज ग्रेटिफाइड विद देयर बिहेवियर। Okay, so let's go to the next word from H and that is harmony. हारमनी का मतलब होता है शांति। सो लेट्स लिव इन हारमनी। हम बोलते हैं ना कभी दो बहनें झगड़ा कर लेती है, फिर ठीक है चलो लेट्स लिव इन पीस, लेट्स लिव इन हारमनी, हम एक साथ अच्छे से रहेंगे। अब मम्मी बाहर गई है ना तो विल नॉट फाइट। सो सपोज लाइक मेरे बच्चे ऐसे बहुत ड्रामा करते हैं, हाँ लाइक आज मम्मा मार्केट जा रही है तो चलो हम दोनों बच्चे घर में अकेले हैं तो हम हारमनी में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। वो सिर्फ कहने की बात है, मेरे आने के बाद मुझे पता चलता है दोनों ने कितनी लड़ाई की है, बिकॉज दोनों की अपनी अपनी कंप्लेंट्स होती है। बट that is the situation where you can use words like harmony, peace, cooperation, consistency and goodwill. So ये सारे वर्ड्स है जो आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं कि हम गुडविल में रहेंगे, हम हारमनी में रहेंगे, हम कंसिस्टेंटली शांति से घर में अच्छे से रहेंगे। सो एक ही सिचुएशन में यू कैन यूज ऑल दोज वर्ड्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। सो फॉर ऑनेस्ट वी हैव सिनोनिम्स decent, sincere, trustworthy and honorable. This man is so decent. Oh, this girl is so trustworthy. He is the honorable minister. He is a very honest guy. I know him very well. So these are the ways you can use these words. इस तरीके से आप हिंदी में भी इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। Okay? And our next word from the alphabet H for today is health. हेल्थ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना हम सभी के लिए। हम बोलते हैं ना मेरी हेल्थ खराब है, हम आजकल नेगेटिव ही बहुत बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव बोलेंगे। माई हेल्थ इज रियली गुड, माई स्टेमिना इज गुड, माई फिटनेस लेवल इज गुड एंड वर्ड्स लाइक माई स्ट्रेंथ इज रियली बेटर देन माई कॉलीग्स, माई वेलबींग इज गुड। हेल्थ की जगह हम वेलबींग भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट हेल्थ एज अ ब्यूटिफुल वर्ड इन ऑल दीज वेज। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट अल्फाबेट एंड दैट इज आई। आई अल्फाबेट जब हम बोलते हैं तो सबसे पहला वर्ड कौन सा दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में तो इम्पोर्टेंट आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज बहुत जरूरी। सो इम्पोर्टेंट के लिए हम वर्ड्स कौन से यूज करेंगे? क्रिटिकल, वाइटल एंड एसेंशियल एंड प्राइमरी। सो दिस वर्क इज रियली अर्जेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज माई प्राइमरी जॉब, यानी इंपॉर्टेंट जॉब। ओके, वाइटल, ओ इट्स वाइटल टू गो एंड मीट हिम टूडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स क्रिटिकल, वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टूडे, आज डेडलाइंस है। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट कैन बी पुट इन टू सेवरल पॉकेट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द अल्फाबेट आई इज इंटेलिजेंट। सो द सिनोनिम्स फ्रॉम द वर्ड इंटेलिजेंट आर शार्प, स्मार्ट, ब्रिलियंट, ब्राइट। तो देखा आपने हाउ यू कैन पुट दिस वर्ड इंटेलिजेंट इन सो मेनी डिफरेंट पॉकेट्स। यू कैन यूज इट लाइक स्मार्ट, शार्प, ब्रिलियंट, ब्राइट। माई सन इज रियली ब्राइट। या अगर आप टीचर हैं तो ये वर्ड्स आपको बहुत काम आएंगे अपने हर स्टूडेंट्स को डेजिग्नेट करने के लिए एक एक टाइटल, स्पेशली पेरेंट्स मीटिंग में जब पेरेंट्स आएंगे। ओ योर सन इज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज अ शार्प गाय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आइडियल। आइडियल यानी यूनिक, यानी कोई डिफरेंट, आइडियल हम ऐसे बोलते हैं ना, ये अलग है, ही इज एन आइडियल पर्सन एंड आई बिलीव दैट ही इज डिफरेंट। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? दिस आइडिया इज आइडियल, दिस इज कंप्लीट, दिस इज फ्लॉलेस, दिस इज थरो, दिस इज अल्टीमेट। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इनक्रेडिबल। सो
वीव सीन ना, आज हम जो बात कर रहे हैं, जितने वर्ड्स को हमने स्टडी किया सारे बहुत पॉजिटिव है, और हम पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हैं ना। हम जब बात करते हैं तब हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, जब हम दुखी होते हैं हम नॉर्मली खुश होते हैं, एंड वी वांट टू रियली स्पीक आउट, यू नो, आवर एक्सप्रेशंस. So incredible is one such word. Let us study what are the synonyms for incredible. Unbelievable, magnificent, unimaginable and wonderful. देखा, like आप किसी को अगर ऐसे बोलेंगे, you are looking wonderful, you are looking unimaginable, you are looking unbelievable, you are looking out of the world. ये हमने शुरू में कहा था आज के हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में. It can be put here also, okay? Oh, this idea is magnificent. This particular thing is superb. तो आपने देखा इनक्रेडिबल को आपने कितने अच्छे अच्छे वे में, कितने अच्छे पॉलिश्ड वर्ड्स के साथ एक अच्छा नया रूप दे दिया, राइट? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर हो सके तो इनको आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करके इन्हें यूज करें, और आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज हियर इन द वीडियोस मैं आपके नाम के साथ शेयर करूंगी. जैसे पिछली बार मैंने श्वेता, घनश्याम और कुछ लोगों के नाम शेयर किए थे. आई वुड शेयर योर नेम्स एज वेल. ओके, आई लव टू अप्रिशिएट माई पीपल हु शो देयर अटेंशन and their dedication to my classes through your comments. So let's meet in the next session. Till then, namaskar and take care.